हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 13 जून 2025 के। स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इंडेक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रुद्रम सीरीज। अभी ये हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में है दोस्तों, है ना। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यूएन पॉपुलेशन फंड के बारे में जानेंगे कि इसने क्या है कि बोला है कि इंडिया की मतलब पॉपुलेशन के बारे में बताया कि कितनी हिट करके ये, ठीक है, और क्या क्या इसके मतलब चैलेंजेस है। उसके बाद एक फायर इंसिडेंट हुआ है दोस्तों केरला पोर्ट के पास में, जैसे मतलब एक और मतलब हुआ नहीं था, लाइबेरिया वाला जो जहाज के पलट गया था, इट्स ऑयल स्पिल, वही वाला केस है, ठीक है। उसके बाद एक ऑटो मतलब बंदारू दत्तात्रेय मतलब गवर्नर है, आप लोग बताइए कमेंट में कहाँ के गवर्नर हैं ये, ठीक है। उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका विमोचन है। उसके बाद सारा जोसेफ अवार्ड मिला इनको। मनीषा पैडी पहली लेडीज़ बनी है किस चीज़ की, तो ये हम लोग पता करेंगे। और ताइवान एथलेटिक ओपन में इंडिया की क्या पोजीशन थी, उतने बड़ा तो मतलब डिस्कस करने वाला नहीं, मोस्टली क्या है कि वन लाइनर वाला ही करंट अफेयर है आज दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 13 जून 2025 के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है दोस्तों रुद्रम सीरीज काफ़ी न्यूज़ में है। रुद्रम सीरीज क्या है दोस्तों? रुद्रम सीरीज में क्या है ना, मतलब एक समझ लीजिए गेम चेंजर है इंडिया के लिए दोस्तों, क्योंकि वो मतलब जो है इंडिजीनियसली ये मेड हो रहा है, डीआरडीओ इसकी मतलब डेवलप कर रहा है इसको। और मतलब जैसे रुद्रम का मतलब ही होता है रिमूवर ऑफ सौरोज, ठीक है। इंडिजिनियसली इनको बनाया जा रहा है और 4 तरह की सीरीज में है इनकी, जैसे रुद्रम 1 हो गया, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली जो स्पेसिफिकली बनाया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जा रहा है, ताकि सशक्त बन सके और मजबूत हो सके हमारी इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। अब इसमें 4 हैं, जैसे रुद्रम 1 कौन सा है, ये दोस्तों मतलब इंडिया का पहला है ना, इंडिया का पहला, वर्ल्ड का नहीं, इंडिया का पहला एंटी रेडिएशन वाला है, ठीक है। ये सब मिसाइल है, मतलब जैसे मतलब किसी भी मतलब जो हमारे ये मतलब है ना, ये जेट प्लेन्स हैं उनके द्वारा मतलब लॉन्च किया जा सकता है, जैसे सुखोई कोई वाले या फिर है ना, ये सब इन सब में डाल के इसको लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। एयर टू मतलब सरफेस वाले हैं ये सब, ठीक है। तो ये रुद्रम 1 जो है इंडिया फर्स्ट एंटी रेडिएशन वाला है, ठीक है। और उसके बाद आप समझ लीजिए ये सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक मतलब जैसे मान लीजिए कि मतलब साउंड की जो स्पीड होती है उससे भी तेज, ठीक है। 200 किलोमीटर की रेंज है इसकी, ठीक है। रुद्रम 2 वही मल्टी रोल वाला है, ये हाइपरसोनिक है दोस्तों, और 300 किलोमीटर इसकी रेंज है। रुद्रम 3 जो है डीप स्ट्राइक वाला है, काफ़ी मतलब अंदर जाके हमला करने वाला है ये, है ना। और ये हाइपरसोनिक है और इसका मतलब 500 किलोमीटर रेंज है। और सबसे मेन जो अभी जिस पे मतलब सबसे ज़्यादा फोकस है वो है आपका दोस्तों रुद्रम 4। कौन सा है? रुद्रम 4। इसी को गेम चेंजर बोला जा रहा है इंडिया के लिए, क्योंकि इसकी जो स्पीड है दोस्तों मैक 4 है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से भी 4 गुनी ज़्यादा। समझ दोस्तों, ये लॉन्ग रेंज है, स्टेल्थ मतलब ये रडार उड़ा के भी पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है। हाइपरसोनिक है और मतलब दुश्मन के एरिया में जाए बिना ही इसको लॉन्च कर दोगे तो जाके एकदम सटीकता से उसको वार कर देगा। और कितनी रेंज, 600 किलोमीटर तक की रेंज में ये दुश्मन को उड़ा सकता है, ठीक है। और ये मतलब है कैसा दोस्तों, मतलब आप समझ लीजिए A2S मतलब एयर से मतलब हवा से सरफेस पे मारने वाला, ठीक है, विदाउट एंटरिंग एनिमीज एयर स्पेस, ठीक है। यही न्यूज़ में था दोस्तों। उसका सेकंड न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं UNFPA। ये हाल फिलहाल न्यूज़ क्योंकि इसने कहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है दोस्तों 146 करोड़ टच कर गई है, ठीक है। कितनी टच करी? 146 करोड़, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1968 में एज ए यूएन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, और 1987 में इसका नाम चेंज होकर UNFPA हो गया, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में है। ये क्या करता है दोस्तों, मतलब अगर गवर्नमेंट किसी को मतलब चाहिए असिस्टेंस तो उसके रिक्वेस्ट पे देता है, अपने से जबरदस्ती नहीं देता कभी, मतलब कोई मांगेगा तभी देगा। और इसका मेन एम क्या है दोस्तों? जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ, मतलब जो भी बच सकती थी महिलाएं, मतलब बच्चे को वो जन्म देते समय उनको बचाना, मतलब ऐसा कोई केस ना हो कि मतलब बच सकती थी और बची नहीं, ठीक है। और उसके बाद मतलब जो भी कंडीशन चाहिए होता है एक फैमिली प्लानिंग के लिए वो सब चीज़ मिले, ऐसा कोई केस ना हो जिसमें ना मिले उसको वो कंडीशन फैमिली प्लानिंग के लिए जो जरूरी होता है। उसके बाद कोई भी जेंडर बेस्ड वायलेंस ना हो, ठीक है। जेंडर बेस्ड वायलेंस नहीं होगा तो मतलब फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना। मतलब उसके बाद इंडिया इनिशिएटिव इसके लिए क्या क्या है दोस्तों? जैसे सुमन हो गया, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना माओ के लिए है दोस्तों, है ना। फिर PMSMA है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सब इसी के लिए है, मतलब जो मतलब प्रेगनेंसी के समय या प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद में जो सेवाएं दी जाती है ना उसके लिए है, ठीक है। उसके बाद है मिडवाइफरी सर्विस इनिशिएटिव। इसमें मतलब मिडवाइफ को ट्रेन किया जाता है काफ़ी सारी, जो कि मतलब लेडीज़ जो भी प्रेग्नेंट रहेंगी उनको समय समय पे मदद करती रहें, ठीक है। अब इसमें 2 वर्ड हैं दोस्तों, एक MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब इसमें मतलब हर 1 लाख जन्म में कितनी महिलाएं मर जाती हैं वो वाला रेट है दोस्तों। उसका टोटल फर्टिलिटी रेट, एक औरत मतलब अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, तो वो 2 है इंडिया का। ये लो है, किससे? रिप्लेसमेंट लेवल वो लेवल होता है अगर इस चीज़ को मेंटेन किया जाए ना कोई कंट्री, तो उसकी पॉपुलेशन कभी भी घटेगी नहीं, ठीक है। इसके बाद जितने न्यूज़ है सब दोस्तों मतलब वन लाइनर ही है ना। उसके बाद देखिए ये है, मतलब ये तो आप लोग से मतलब पहले भी हम लोग ऑयल स्पिल वाला मैटर डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो अभी बस इतना जान लीजिए, मतलब सिंगापुर का एक जहाज़ था, मतलब वो भी कार्गो, वो मतलब उसमें फायर इंसिडेंट हुआ, केरला के पास में हुआ, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ में क्या है दोस्तों? प्राजला काथे ना आत्मकथा, ये ऑटोबायोग्राफी है बंडारू दत्तात्रेय। ये थोड़ा पता करिए कौन से मतलब स्टेट के गवर्नर हैं, ठीक है, मुझे बताइए आप कमेंट में, ठीक है। उसके बाद सारा जोसेफ, इनको अवार्ड मिला मातृभूमि साहित्य पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद मनीषा पांडे, ये क्यों न्यूज़ में? क्योंकि ये पहली लेडीज़ हैं कोई, मतलब ये
ये समझ लीजिए एयरफोर्स की हैं, जो कि मतलब गवर्नर की सहायक उपयुक्त हुई हैं, ठीक है, पहली मनीषा पांडे। उसके बाद 7th न्यूज़ का एक बुक है दोस्तों, उस बुक का क्या नाम है, इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। इसको किसने लिखा है, एंड्रयू रुस्के। उसके बाद 8th न्यूज़ जो है आपका वो है ताइवान एथलेटिक ओपन। तो इसमें बस इतना जान लीजिए, इंडिया जो है नंबर 1 रैंक में है। इसमें कितने मेडल जीते हैं, 16 मेडल। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज की करंट अफेयर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।